द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा के वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ताकत है आपके पास, उस ताकत को लगा दीजिए सीयूटी के लिए, और इस बार आप अपना एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में लेकर रहिए, और अपने लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट करिए। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि मैं आप सभी का मैथ मेंटर, मैं आपको पढ़ाता हूं, और इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम की क्लास ले चुका हूं, और आप सभी को नंबर सिस्टम की जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि डाउन से अप तक, मतलब सबसे बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें मैं आपको बताया हूं, और आपको अच्छी चीज़ें, वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ है, जिसको हम लोग हिंदी में लसप और मसप बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक चर्चा करेंगे। सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुई होंगी, वो अब तक जो भी आपकी छूटी हुई होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर समाप्त कर दूँगा। जो भी आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी वो यहाँ पर आज खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तब हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और इसका क्या होता है? इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, दो टर्म आए हैं। कौन कौन से टर्म आए हैं? एक आया है मल्टीपल्स और एक आया है फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। और मल्टीपल्स को बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना होगा कि मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मल्टीपल्स और फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल बता देता हूँ। देखिए, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2 का मल्टीपल्स बताइए, ठीक है, व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो मैं 2 का जब मल्टीपल के बारे में चर्चा करूंगा तो इसका मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब अनंत तक चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मल्टीपल्स होता है वो कितना होता है? वो अनंत होता है। किसी भी नंबर का कितना होता है? अनंत होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 2 नंबर का एलसीएम हमेशा निकलता है। क्यों 2 नंबर की बात यहाँ पे आ गई? इसलिए 2 नंबर की बात आ गई क्योंकि यहाँ पे कॉमन है। क्या है? कॉमन लगा हुआ है। यहाँ पे भी कॉमन लगा हुआ है। इसका मतलब कि जब भी एलसीएम निकालने की बात कहेगी, बहुत ध्यान से इस चीज़ को पकड़िएगा और समझिएगा कि जब भी एलसीएम निकालने की बात कही जाएगी तब आप समझ लीजिएगा कि मल्टीपल तो होने चाहिए, और उसमें लीस्ट मल्टीपल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लीस्ट मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। पकड़ रहे हैं बात को? इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स तो होने चाहिए, साथ ही साथ सबसे क्या होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार से जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं, जब एचसीएफ निकालते हैं, तो फैक्टर के अकॉर्डिंग में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मतलब कि सबसे उस 2 नंबर के बीच में जो हाईएस्ट होगा, उनका जो फैक्टर होगा, उनका जो हाईएस्ट नंबर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? मान लीजिए हम लेते हैं 12 लेते हैं और 24 लेते हैं। तो व्हाट इज द, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका मैं आपको सबसे छोटा और सबसे स्मार्ट तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे? इसका मल्टीपल लिख लेते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल लिख लेंगे। इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा? 24, 36। इसके ये सब मल्टीपल्स, ठीक है, और भी आगे जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 24, ये हो जाएगा 48, 48, और ये भी आगे चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब एलसीएम की बात होती है तो मैंने आपको बताया ना कि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल्स तो लिख दिए, अब हमको कॉमन चाहिए। देखिए, कॉमन ये भी है और ये भी है, और आगे भी जाएंगे जब आप, तो और भी हमको क्या मिलेंगे? मल्टीपल्स, जो कि कॉमन मिलेंगे। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको लिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? लिस्ट वाला चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा, जितने भी इनफाइनाइट तक गए हुए हैं, उसमें अगर सबसे कम में देखा जाए तो सबसे कम में 24 है। लिस्ट है, मतलब छोटा है, और इसमें 24 सबसे छोटा है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हमारे पास 24 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको 2 विधि होती है इसमें। अगर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना, तो उसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं आगे।
तो आइए आगे देखते हैं। एक होता है कि देखिए ये बात आपको समझ में आ गई हो, और एक होता है इसमें हम जब एलसीएम निकालते हैं तो एक होता है गुणनखंड विधि, मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। गुणनखंड मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक भाग विधि होता है जिसको हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डिवीजन मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में भाग विधि, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, मैं इसका भी टाइप बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो अब जब आगे चलेंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ निकालना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका आपको बता दिया, मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा और स्मार्ट तरीका ही बताऊँगा। आपको मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है, आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप उसको अपना अच्छे बेस्ट से बेस्ट दीजिए, और मैं यहाँ आपको बेस्ट तरीके से बताऊँगा, आपका सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इसका एचसीएफ निकालना। हमने 12 लिया था और 24 लिया था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग फैक्टर, सबसे पहले हमने मल्टीपल्स आपको बता दिया, अब फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब यही होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर हम लेंगे वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 12 लेते हैं, ठीक है। ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 1 से, फिर किससे है 2 से, फिर उसके बाद 3 से है, फिर 4 से भी है, फिर 6 से भी है और 12 से भी है। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो ये इतने नंबर से क्या है 12 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने इसके क्या है फैक्टर हैं, ठीक है। क्या है फैक्टर हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। फैक्टर वो नंबर होता है या वो वैल्यू होती है जिससे उस नंबर में पूरी तरीके से क्या हो भाग हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 24 का देखेंगे तो ये 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से होगा, हाँ 8 से भी हो जाएगा, उसके बाद 12 से भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 24 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट, आपको एक चीज़ मिला, क्या कॉन्सेप्ट मिला कि यहाँ पे देखिए ये 2 भी कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 4 भी कॉमन है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 6 भी कॉमन है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है 12 भी कॉमन है। मतलब अगर आप देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों वैल्यू में, तो हमको 4 कॉमन फैक्टर मिल गया। कितने कॉमन फैक्टर मिले, 2 मिल गया, फिर 4 मिल गया, फिर 6 मिल गया, फिर 12 मिल गया। अब इसका आंसर हमको ये बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ वही होगा जैसा कि ये इसका फुल फॉर्म कहता है, क्या बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमको कॉमन तो 4 मिल गए, ठीक है, 4 नंबर ऐसे मिले हैं जो कि कॉमन है उनके फैक्टर में, लेकिन हमको वही नंबर लेना है जो सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे हाईएस्ट हमारे पास 12 है, इसका मतलब ये हमारे जो नंबर थे सब क्या हो गए, इनका कोई वैल्यू नहीं मिला। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी एचसीएफ हो जाएगा। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि 12 और 24 का जो है एचसीएफ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं और ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसका एचसीएफ निकालना हुआ तो इसका एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एक गुणनखंड विधि होती है और एक विधि होती है, क्या होता है, तो हमने ये तो बेसिक मेथड बताया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या है फैक्टर मेथड से आते हैं या गुणनखंड विधि से हम लोग आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको एक अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको 1 लेते हैं, मान लीजिए हमने 9 लिया और क्या लिया 12 ले लिया। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहला है गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल मेथड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पे हमने क्या किया 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 3 × 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ये किससे किससे जाएगा, ध्यान दीजिएगा 12 को अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो 2 ये हो जाएगा 6, 3 × ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एचसीएफ निकालते कैसे हैं, अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ये। अब देखिए ये हम लोग इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 24 को लिखने के लिए, तो आप ऐसे ले लेंगे इसका एलसीएम और एलसीएम निकाल के आप ऐसे इसको पुट कर देंगे, ठीक है। या 12 का जो भी नंबर देगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसका कॉमन, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कॉमन देखते हैं।
कॉमन देखने के बाद इसमें जो लोएस्ट पावर होगा, क्या होगा, लोएस्ट पावर होगा, उसी को लेंगे। देखिए हमारे पास ये कॉमन है, क्या है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन, यही दोनों कॉमन है। अब ये 3 के पावर 1 है, इस 3 के पावर 2 है, तो हम लोग सबसे लोएस्ट पावर वाला देखेंगे। कौन सा देखेंगे, लोएस्ट पावर देखेंगे। जैसे इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 3 हो जाएगा। 3 के पावर 1 या तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये हमारा HCF कहता है। और मैं इस पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग लगाइएगा, रुक जाइए 1 मिनट। एक क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM एंड HCF of 60 and 150, इसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 को इस तरीके से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2, ये हो जाएगा 30, उसके बाद 2 15, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 60 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये हम लोग लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब 150 को कैसे लिख सकते हैं, तो 150 को देखिए 150 को लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए इसको भी ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2, ये हो जाएगा 75, फिर 3 से हो जाएगा 3 5 जा ये 25, फिर 5 और 5, तो हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। जब इतना हमने लिख लिया, तो लिखने के बाद हम लोग के पास क्या मिला कि इसके, अब हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक है, तो LCM निकालने का जो ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे LCM निकालने का क्या ट्रिक है। LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखेंगे और मल्टीपल देखेंगे। इसको छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो भी LCM होगा, जो भी कॉमन होगा, उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। LCM का ट्रिक है, ट्रिक ऑफ LCM। ठीक है, जो भी अगर आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े नंबरों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी बड़े नंबर होंगे, 60 होगा, 150 हो गया, या 120 हो गया, 800 होगा, 900, जो भी वैल्यू बड़ी बड़ी होंगी, उनके लिए ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी कॉमन मिलेगा, उस कॉमन का हाईएस्ट पावर, देखिए ये हमारे पास कॉमन मिला, उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2 है। उसके बाद जो ये कॉमन मिला, तो इसका पावर हम लोग कितना है, 5 के पावर 2, मतलब 5 स्क्वायर है। और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी हम नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास 3 नहीं मिला है, इसीलिए हम उसको भी नोट डाउन करेंगे, और ये हमारा HCF हो गया, LCM हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जब HCF निकालते हैं, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें कॉमन लेते हैं और लोएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें LCM में जो कॉमन मिलता है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। और HCF में क्या करते हैं कि जो कॉमन मिलता है उसका लोएस्ट पावर लेते हैं, जो बच जाता है उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिल गया 2 हमको कॉमन, और उसका लोएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे एक और कॉमन मिला है, 5 कॉमन मिला, तो 5 के पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास देखिए हम निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे 5 का स्क्वायर 25 यहाँ से 4 मिलेगा, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। 100 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात को समझ में, आप सभी को बात ये समझ में आ गई होगी कि इसका इन दोनों नंबर का HCF कितना होगा, 10 होगा, और इसका LCM कितना होगा, 300 होगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको नोट करना तो आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं कोई दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब क्वेश्चन ठीक है, आइए क्वेश्चन और लगाते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 24 50 का निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 24 और 50 का, तो इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग किस विधि से कर रहे हैं, किस टाइप से कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 24 को हम लोग 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 3। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 5 इंटू
5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 5², इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। कॉमन चेक करने के बाद देखें कि आप यहाँ पे 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, उसका हाईएस्ट पावर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2⁻³ इन दोनों में कॉमन कोई नहीं मिल रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे और इसको भी डायरेक्ट लिख लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाता है वैल्यू और इसकी वैल्यू 3 हो जाती है और ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 8 जा 200 होता है, 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे और सबसे लोएस्ट कॉमन लेंगे। ठीक है, तो लोएस्ट में इसमें देखिए 2 हमको कॉमन मिला है, उसका पावर 1 है, तो हमारा एचसीएफ जो कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे किसका, एलसीएम टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 1/2, 3/4, 5/6। अब हमको इसका फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, उसके बाद और नीचे जो होता है उसको क्या लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। कहने का मतलब है कि जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर उनका हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले जो बचे हैं उनका हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ऊपर वाले का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 135 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा। मतलब कि इसकी और इसकी तीनों वैल्यू की जो अगर एलसीएम पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/2 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे आया है 15 कैसे आया, इसका 1 और 3 और 5, 1,3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 2, 4, 6 का अगर आप लेंगे एचसीएफ, 2, 4 और 6 का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आई है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 15 आ गया और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 2 आ गया। तो इसका जो अगर हम लोग पूछेंगे इसका एलसीएम कितना आया है तो इसका एलसीएम 15/2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसी का एचसीएफ निकालते हैं। तो जब इसका अगर एचसीएफ निकालना हुआ तो अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकाल देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं। देखिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हमारे पास 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आप निकाल के चेक करिएगा क्योंकि मैंने इससे पहले बेसिक में बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 2, 4 और 6, 2 और 4 और 6 अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास इसका एचसीएफ कितना आ गया, इस पूरी वैल्यू का एचसीएफ कितना आ गया, 1/12 आ गया। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का भी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। एक क्वेश्चन और छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। देखिए तो अब आते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3/5, 4/10 और ले लेते हैं 7/8 ले लेते हैं। अगर इसका एचसीएफ निकालना हुआ, ठीक है, फाइंड द एचसीएफ, आप एलसीएम भी निकालिएगा।
तो अगर इसका हमको एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना होगा, मतलब 3 का 4 का और 7 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप इसको चेक करिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस चीज़ को समझिएगा, 5, 10 और 8 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा, फिर हम लोग 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 और ये 5 हो जाएगा, फिर हम लोग किससे ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे 1, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1, 1, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसको देखेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 हो जाएगा। हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, इसका 40 आ गया। इस प्रकार से अगर हम इस पूरे फ्रैक्शन का अगर देखेंगे एचसीएफ कितना है तो 1/40 आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ऐसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और इस पर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी देता है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी देता है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और हम लोग आते हैं एक डेसिमल का फ्रैक्शन अगर देखते हैं, ठीक है, तो डेसिमल का देखते हैं, तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल, देखिए सेम वही चीज़ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 0.2, ठीक है, कितना लेता हूँ 0.2 एंड 0.12 लेता हूँ, ठीक है। अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ, मान लीजिए, ठीक है, या एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो पॉइंट के आगे 1 नंबर है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 2/10 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.12 है, अब पॉइंट में अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब जब 100 हो जाएगा तो अब इन दोनों का आप नहीं निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 12 आ जाएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे वाले का एचसीएफ इतना आ जाएगा। इसको चेंज कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। क्या इसका हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला, क्या निकाला, एलसीएम। अगर हमको एचसीएफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर देखेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 0.02 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये एचसीएफ आ गया और हमारे पास ये एलसीएम आ गया, इस तरीके से हम डेसिमल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, तो इस पर एक और क्वेश्चन अगर हम लोग लेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 0.5, 0.25, 0.5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, या इसको बदल के 0.220 ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 0.20 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो सबसे पहले, और दूसरा अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो इसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.5 को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के आगे अगर 1 नंबर है तो अपॉन में 10 हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 0.25 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 25/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, ठीक है, 2/10 हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हो गए, ठीक है, जो कि तीनों क्या है, फ्रैक्शन में है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको एलसीएम निकालना हुआ तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 5, 25 और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, 5, 25 और 2 का हम लोग अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 बचा, ये हो गया हमारे पास 10, और 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो अगर हम लोग को एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर होता है उसका हम लोग ऊपर वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, और जो नीचे होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं, उसका हम लोग एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 5 आ गई। मतलब एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन या एलसीएम ऑफ दिस डेसिमल नंबर आर 5, ठीक है। इसका और इसका और इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो हम लोग यहाँ पे और आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, मान लीजिए हम लोग लेते हैं 0.5
इसको हम लोग HCF निकालना ना, तो हम लोग HCF निकालते हैं तो यहाँ पे 5/10 है, 25/100 है और 2 क्या है 10 है। तो अब इसको अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे HCF? सबसे पहले ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। तो ऊपर वाले का HCF निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि 5, 25, 2 को क्या करना होगा, हम लोग HCF निकालना होगा। इसका और 25 का और 2 का HCF देखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। और इसका अगर हम लोग LCM लेंगे तो इसका LCM हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका LCM हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नहीं 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 0.01 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब HCF इतना हो जाएगा और LCM हमारे पास इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फ्रैक्शन वाला भी आसानी से कर सकते हैं। अगर डेसिमल में नंबर दिया होगा तो डेसिमल में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अब क्या होता है, पावर HCF एंड LCM ऑफ पावर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 to the power 3, 5 to the power 4, 5 to the power 6 और 5 to the power 7। तो व्हाट इज द LCM एंड HCF? तो बताइए इसका LCM और HCF कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी अगर बेस सेम होगा तो सबसे पहले जब LCM निकालना होगा तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा क्या होगा, हाईएस्ट पावर वाले का हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। हाईएस्ट पावर वाला क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5 to the power 7 है। तो 5 to the power हमारे पास 7 हो गया। तो हमारा LCM कितना हो गया, हमारे पास LCM क्या हो गया, 5 to the power 7 हो गया। ठीक है, अगर HCF पूछता है तो HCF के लिए क्या हो जाएगा, HCF के लिए क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन, जो सबसे कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट वाला कौन सा है, 5 to the power 3 है। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये हमारे पास आता है पावर वाले क्वेश्चन पे कि अगर पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसका LCM क्या है, इसका HCF क्या है। इसकी देखिए, इसका बेसिक यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बेसिक यूज मतलब कि क्वेश्चन के बीच बीच में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको हमको HCF और LCM से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चन में भी हम लोग इसको अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं 7 to the power 2, 7 to the power 13 और 7 to the power 10 का LCM निकालना है एंड HCF निकालना है। ठीक है, इसका निकालिए आप लोग के लिए। मैं 10 से 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको जल्दी से निकालिए। ठीक है, ठीक है। देखिए इसका LCM कितना हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा हमारे पास 7 to the power 13 हो जाएगा और HCF कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं, कभी कोई क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में दे देगा कि जो पावर होता है ना वो निगेटिव कर देता है। क्या कर देता है, पावर को निगेटिव कर देता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम पावर में निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 to the power -2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं क्या है, 7 to the power -13 है। उसके बाद 7 to the power क्या हो जाएगा, -10 कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसका HCF और LCM पूछता है तो इसको कैसे करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर LCM पूछेगा तो सबसे जो लोएस्ट पावर है उस वाले में जब पॉजिटिव हुआ करता था तो सबसे हाईएस्ट पावर लिया करते थे हम लोग। इसमें क्या कर लेंगे, सबसे लोएस्ट पावर लेंगे। सबसे लोएस्ट पावर कौन सा, -2 है। तो इसकी जो LCM हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, मतलब 7 to the power -2 हो जाएगा। और अगर हमको HCF पूछता है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 to the power -13 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि माइनस वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं, प्लस वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर छोटे पार्ट में आपको मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पे।
देखिए अब हम लोग रेशियो बेस्ड पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, हम लोग चलते हैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं रेशियो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है ए रेशियो बी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो एचसीएफ है क्या है, एचसीएफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए एक्स हो जाता है और क्या हो जाता है, बी एक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो होता है ना वो सारे इन दोनों वैल्यू में क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑलवेज होता है, ठीक है, उसी में से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझना होगा कि जब एचसीएफ अगर एक्स दिया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है, ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो एक्स होता है उसका भी आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओवर आप देखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा ए बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 16 रेशियो 24। तो इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 8 और उसके बाद क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लॉजिक को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पे क्या होता है कि 16 और 24 दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, पूछेगा कि एलसीएम बताइए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसको जब हम लिख कैसे सकते हैं, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं और 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एचसीएफ क्या मिल गया, एचसीएफ हमको मिल गया 8 मिल गया। कितना मिला, एलसीएफ हमारे पास 8 मिल गया। और अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम में 8 का तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा और मतलब a इंटू बी इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये रेशियो a है, ये रेशियो b है, इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 8 तरीके 24, 24 दूनी के 48 हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये जो दोनों रेशियो हैं इसको हमने क्या किया, 2 और 3 में तोड़ दिया। यहाँ से हमने एचसीएफ भी पता कर लिया और एलसीएम भी पता कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम लोग, जैसे 4 रेशियो 7 है, ठीक है। 4 रेशियो 7 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ 1 नहीं, 1 मिनट हम लगाते हैं, देखिए आगे दिया हुआ है 4 रेशियो 7, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया ना। हम लोग चलते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 रेशियो 7 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 140, फाइंड एचसीएफ। फाइंड एचसीएफ हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जब एचसीएफ निकालते हो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग को पता था कैसे निकालते थे, ठीक है। a इंटू बी इंटू एक्स करते थे, तो a इंटू बी इंटू एक्स करेंगे तो x हमारा होता क्या था, x हमारा एचसीएफ होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 7 इंटू एक्स और ये हमारा किसके इक्वल आता था, एलसीएम के इक्वल आता था। तो ये जो एलसीएम हमारा दिया हुआ है तो 4 इंटू 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हमारा था 140। तो 140 को हम लोग एक्स निकालेंगे तो इस दोनों को उधर लेके चले जाएंगे, तो 140 अपॉन में 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 20, ये हो जाएगा हमारे पास 5। मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। और x था क्या, x वही वैल्यू थी जो कि हम लोग माने थे कि x एक एचसीएफ है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं बेसिक से लेके आपको समझा रहा हूँ। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, मैं तो छोटे में लिखा हूँ ना, अगर वो लैंग्वेज बेस्ड लिखेगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप तैयार रखिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है ये देखते हैं इसको। एलसीएम और एचसीएफ का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का एक फार्मूला होता है, जैसे फार्मूला ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, उसके बाद एलसीएम इनटू एचसीएफ।
देखिए हम लोग एक चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मैं क्या लिखा हूँ। जैसे देखिए कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, उन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ उन दोनों नंबर का भी आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं एक 12 ले लेते हैं और एक 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे 8 हो गया और ये 12 हो गया, ये नंबर है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को इसको कॉमन मिलना चाहिए, तो कॉमन मिल गया 2 to the power 3 इंटू 3। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 8 3 जा 24 हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया हूँ, आपको बेसिक में समझा रहा हूँ, और जब मैं पीपीटी तैयार करा लूँगा उसका पूरा क्वेश्चन मैं आपको अगर तैयार कर लूँगा तो मैं उसको पूरा बेस से लेके, मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन उसमें होंगे और आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो कॉमन होता है उसमें लोएस्ट पावर लेते हैं, तो जो कॉमन हो गया उसका आपको लोएस्ट पावर 2 2 जा 4, हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास 4 आ गया। तो जब एचसीएफ हमारे पास 4 आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं इस फार्मूले का क्या ये सही है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारे पास 12 था। हम देखिए लिखते हैं इसको, थोड़ा सा नंबर चेंज कर, कलर चेंज कर लें। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कलर ब्लू ले लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 12 है, और सेकंड नंबर कितना है, वो 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास कितना आया था, एलसीएम हमारे पास 24 आया था, और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ हमारे पास 4 आया था। तो अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक के 16 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 कैरी 96, और 12 8 जा 96। आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, फार्मूला को सेटिस्फाई करा रहा है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर दो नंबर का एचसीएफ इतना है तो एलसीएम बताइए, अगर इस दो नंबर का एलसीएम इतना है तो एचसीएफ बताइए, अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम बताइए, या दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ एक नंबर इतना है तो सेकंड नंबर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे और आसानी तरीके से समझ लीजिए, और कोई दिक्कत इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब रुक जाइए मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि अगर उसका एचसीएफ कितना है, रुक जाइए, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है। एचसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है, ठीक है। एलसीएम कितना है, 180 है, और उसके बाद एक नंबर जो पहली वाला नंबर वो कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है, वो 60 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स लगा दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन जो थे इसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। तो मैं आपको लगाने का तरीका भी दिखा देता हूँ कैसे लगाएंगे। आप लोग आशा करते हैं आप लोग लगा लिए होंगे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, नहीं आया तो फिर भी यहाँ पे देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू सेकेंड नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि सामने होता है ये 60 है, 3 बार में जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई भारतीय 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। इसका फार्मूला यूज करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेंगे तो क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 12 लेते हैं एलसीएम, और मान लीजिए जीसीडी हम लोग लेते हैं 3। फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर अगर 4 लेते हैं तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा। देखिए इसका जीसीडी का मतलब क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन डाल दिया है कि जीसीडी क्या होता है, ठीक है। तो जीसीडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है उसको जीसीडी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब 12 में हम लोग क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और बेसिक से हाई भी आप जा सकते हैं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस और उसके लेवल आपको बढ़ाता चलूँगा और आप इसको अच्छे से देखिएगा। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, मैं आगे कराऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही और आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए। हाँ देखिए आवर ऐप है CUT कॉन्सेप्ट, इसको ज्वाइन करिए और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको CUT 2023 में क्रैक करना है तो हम लोग को ज्वाइन करिए, ज्वाइन एस टू क्रैक फॉर 2023 और ऑल UG एंड PG कोर्सेज के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल CUT अपडेट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।